हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के 1.2 वाला क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, इस चैनल पर पूरे का आपके पूरा लगातार वीडियो जाएगा, पूरे चैप्टर का, हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज से लेकर एग्जाम्पल तक। तो दोस्तों, लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे लगातार वीडियो को देखिए। अगर इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर लेना। सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को ऑन करना, वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर देना। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न है, इस वीडियो का पहला प्रश्न एक्सरसाइज का 1.2 बोलता कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या प्रश्न है? बोलता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यही क्वेश्चन है हमारा अध्याय 1 के एक्सरसाइज 1.1 का। आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहला के हल करेंगे। पहला के हल लिखेगा। हल में क्या करेंगे? 140 लिखेंगे। इसको अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से क्या करना है? उसे निकालना है। तो अब देखिए, आपके 140 कौन संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या सम से ही कटेगा। सम संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, अर्थात 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 15, यही सम संख्या होता है। तो हमारा सम संख्या सम से कटेगा, विषम संख्या विषम से कटेगा। तो सम संख्या है तो इसलिए 2 से पहले चेक करेंगे। तो 70 दूनी 140, फिर कटेगा 2 से 35 दूनी 70। अब ये हमारा जो 35 है ना, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या। तो सम संख्या सम से काट दिया, विषम संख्या विषम से कटेगा। तो विषम संख्या क्या होती है? परिभाषा उसकी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, यानी 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9। तो अब वही विषम संख्या को विषम से ही काटेगा। तो इसमें किससे चेक करेंगे? किसे? 3 से 5 से 7। तो 3 से तो कटेगा नहीं, किसे? 5 से कटेगा। 7 5 35, 7 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तब हम लिखेंगे यहां पर, इसलिए 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 गुणे 5 गुणे 7। अब लिखेंगे 2 कब है? तो 2 गो, 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों, आपका सही जवाब यही होगा। आपका कितना? 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपके क्या हो गया? ये आपके गुणनखंडों के गुणनफल हो गया। ये उसी प्रकार दोस्तों दूसरा के हल लिखेंगे 156। तो 156 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक आपका क्या है? सम संख्या। तो जब इकाई अंक सम संख्या तो सम से ही काटिएगा। तो 2 से 7 दूनी 14, 2 से तो 14, तो 15 में से 14 घटेगा तो 1 आएगा। 1 5 6 16, तो 2 8 16। फिर 2 से इकाई अंक कितना है? 8 है, सम संख्या। तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब ये 2 से नहीं करेगा, इकाई अंक का विषम आ गया, तो विषम से ही कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से कटेगा, तो 13 कम 13। तब लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? इसलिए 156 बराबर, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 13। तब ये आप लिखेंगे हम 2 के घात 2 को है 2 गुणे कितना? 3 गुणे 13। आपका यही सही जवाब होगा इसका। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा लिखेगा कितना? दूसरा हो गया, तीसरा हो गया 38 25। तो इसका इकाई अंक कितना है? 5। तो 5 कौन संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या विषम से ही कटेगा। तो देखिए 3 से चेक करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 2 2 22, 3 7 21, 5 3 15। फिर 3 से
3 चौका 12, 3 दूनी 6, 5 3 15। अब कटेगा 5 से, 8 पचे 40, अब 5 25, फिर 5 से 17 पचे 85, 17 से 17 कम 17। तो अब लिखेंगे आप इसलिए 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पर 3 को गए 2 गो, तो 3 के घात 2 गुणे 5 के घात 2, 5 2 है गुणे 17। यही आपका सही जवाब हुआ। अब उसी पर दोस्तों देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर का चौथा। तो चौथा नंबर के हल दिया क्या था 5005। तो ये कटे किससे 5 से 1001। अब कटे किससे 7 से, तो 7 कम 7, 7 3 10 से, तो 10 में से 7 और 3 आएगा, 3 पर 0 3, 7 चौका 28, 30 में से 28 घटे कितना 2, 2 पे 1 21, तो 7 3 का 21। अब कटे 11 से, तो 11 कम 11, 14 में से 11 घटे 3, 3 पर 3 33, 11 3 33। अब 13 कम 13, तो लिखेंगे इसलिए 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो दोस्तों आपका सही जवाब यही होगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए 5वां नंबर। तो 5वां नंबर दिया है 74 29 के गुणनखंड करेंगे। तो ये कटेगा कि देखिए इकाई अंक क्या है विषम से, विषम संख्या विषम से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से, 15 से, 17 से, 9 कटेगा। तब क्या करेंगे हम बारे में चेक करेंगे। तो इस देखिए 17 से कटेगा, तो 17 चौका 68, 74 में से 68 घटाएगा तो 6 आएगा, 6 पर 2 62, तो 17 51। अब घटाएगा 62 में 51 घटेगा तो 11 जगह, तो अब ये 119 हो, 17 7 119। अब ये कटेगा किससे 19 से, तो 19 तिया 33, 19 दूनी 38, सॉरी 19 के 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, तो 19 दूनी 38। तो देखिए 43 है, तो 19 के 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 3 टाइम्स में ज्यादा हो गया तो 2 टाइम्स में पड़ेगा, तो 19 दूनी 38। अब 43 में से 38 घटा देना है, तो 13 में से 8 घटाइए कितना है 7, 3 3 कटेगा। अब ये 7 उतर जाएगा ना, सॉरी या 5 न होगा, 13 में से 8 घटेगा तो कितना जाएगा 5 आएगा, 3 3 कट जाएगा, अब 7 हो जाए तो 19 तिया 57। अब 23 किससे 23 से कटेगा, तो 23 से कम 23। तब दोस्तों हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, माने 7429 किससे कटेगा 7 से कटेगा, तो 7429 को 7 से कटाएंगे तो 437 आएगा, और 437 किससे कटेगा तो 19 से कटेगा तो 23 आएगा। अब 23 किससे कटेगा 23 से कटेगा तो 1 आएगा। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसलिए 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इसका सही जवाब आपका यही होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ में नहीं आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब क्या करते फिर इसको हम समझाने का प्रयास करते एक बार और समझ लीजिए, तब का इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो एक बार और समझ लीजिए पहला के देखिए एक्सरसाइज 1.2 के
पहला प्रश्न का हेडिंग है, बोलते निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। यानी जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके क्या कर रहे हैं, संख्याओं के गुण मैंने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लाना, गुणनफल यानी गुणा के रूप में लाना है। तो आपका क्या 140 दिया, 200 156 दिया है, 3825 दिया है, 5005 दिया है, 7425 29 दिया है। तो हम क्या पहला सवाल बनाएंगे 140, तो 140 से के गुणनखंड करेंगे तो आपका इकाई अंक कितना 0, तो इकाई अंक 0 क्या सम संख्या है, तो सम संख्या सम से कटेगा, विषम संख्या विषम से कटेगा। ठीक है, तो आपका 0 सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यही होता है। तो हम 2 से चेक करें तो 2 से कटेगा तो 70 दूनी 140 होगा, फिर 70 क्या आपके सम संख्या है तो 2 से कटेगा तो 35 70, अब 35 आपका विषम संख्या तो विषम विषम से कटेगा, 3 से 5 7 9 यही कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 7 5 35, 3 से नहीं कटेगा तो 7 कौन विषम संख्या है तो 7 से कटेगा। तब लिखे इसलिए 140 बराबर का 2 गुणे 5 गुणे 7, तब लिखेंगे बराबर 2 को 2 तो 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आपका आंसर हो गया। अब उसी पर दोस्तों दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर बोलता है कितना 156, तो 156 के गुणनखंड करेंगे तो इकाई अंक इसका कितना है 6, तो 6 कौन संख्या है आपका सम संख्या, तो सम संख्या सम से कटेगा, तो 2 से चेक करेंगे तो 78 दूनी 56, आपका 78 2 से कटेगा तो 39 दूनी 78, अब 39 विषम संख्या गया तो 3 से कटेगा तो 13 3 39, 13 13 से कटेगा 1 13 कम 13, तब लगे इसलिए 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 को है 2 तो 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका आंसर हो गया। उसी पर दोस्तों तीसरा नंबर सवाल है आपका 3825, तो 3825 के गुणनखंड करेंगे तो इकाई इसका 5 है, तो इकाई का 5 कौन सा विषम संख्या है, तो विषम संख्या विषम से कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 5 से कटेगा, 5 से 7 से ऐसे चेक करेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 से क्या है 1275 आ जाएगा, फिर 1275 3 से कटेगा 425 5 से कटेगा 85 5 से कटेगा 17 17 से कटेगा तो 17 कम 17, तब लिखेंगे इसलिए 3825 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 2 है तो 3 के घात 2 गुणे 5 2 है तो 5 के घात 2 गुणे 17 1 है तो 17 कम, तो यही आपका आंसर है। उसी पर दोस्तों आपका चौथा नंबर प्रश्न है 5005, तो 5005 की इकाई क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या विषम से कटेगा तो 5 से चेक 3 से चेक करें, 3 से 5 से ऐसे चेक करेंगे बारी बारी से, तो 5 से चेक करेंगे तो क्या 1005 1001 कट जाएगा, फिर 1001 7 से कटेगा तो 143 आ जाएगा, 143 किस 11 से कटेगा तो 13 आ जाएगा, 13 से कटेगा तो कितना 1 आ जाएगा, तो लिखेंगे ये 5005 बराबर 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसी पर दोस्तों 5वां नंबर सवाल है, बोलते कितना 7429, तो 7429 का हमारा कौन संख्या है हमारी इकाई अंक इसका तो विषम संख्या, तो विषम संख्या विषम से कटेगा तो 17 से, तो 437, अब क्या करेंगे अब 437 किससे 19 से कटेगा तो 23 से 23 से कटेगा तो 1, तब लिखे इसलिए 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका दोस्तों सही जवाब हुआ। उसी पर दोस्तों देखिए इस वीडियो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर का दूसरा नंबर, तो चले दोस्तों इस एक्सरसाइज 1.2 के मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न है एक्सरसाइज 1.2 के, बोल रहा है कि पूर्णांकों के बीच के यानी पूर्णांकों के बीच के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ गुणे एलसीएम है, यही क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन का हेडिंग। तो पहला संख्या दिए 26 और 91, तो ये 26 और 91 के क्या करें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर क्या करना उसे जांच करना है क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ गुणे एलसीएम एक दूसरे के बराबर है। इसके इसी प्रकार 510 और 92 के निकाला है, 336 और कितना 54 के निकाला है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न के पहला प्रश्न को क्या करते सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं, बनाने के क्या करें प्रोसेस सीखिए, तरीका कैसे सवाल बनाया जाता है वही तरीका अगर का आप ब्रेन में सेव हो जाएगा तो मैथ पूरा का चुटकियों में मैथ से खेलिएगा। तो चले दोस्तों क्या इस क्वेश्चन का पहला हल करते हैं। दिया 26, तो 26 के क्या गुणनखंड करेंगे, तो 26 की इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 कौन संख्या है सम संख्या, तो सम संख्या सम से कटेगा तो 2 से, तो 13 2 26, 13 किससे कटेगा 13 से, तो 13 कम 13। अब उसी पर दोस्तों आपका टाइम किसका एक ये आप लिख लीजिए पहले लिख लेंगे, इसलिए 26 बराबर 2 गुणे 13
गुणे 1 ये नहीं मिलेगा। अब उसी पर 91 के काटेंगे तो ये कटेगा, इसका इकाई अंक कितना है 1, तो इकाई अंक 1 है तो विषम संख्या, तो विषम संख्या विषम से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 से 7 से, तो 3 से कटेगा तो 13, देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, तो 1 के बाद 7 से कटाइए तो 13 7 91, 13 से कटेगा तो 13 कम 13, तो 91 बराबर कितना 7 गुणे 13 गुणे 1। अब क्या कर रहे हैं एस में निकाला है तो लिखेंगे, इसलिए एस सी एफ किसका 26 और 91 के, तो 26 और 91 के एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर देखिए इसमें क्या क्या मिला है, दोनों में, दोनों के गुणनखंड में क्या मिला है 13 13, 2 नहीं है इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें 13, दोनों में 13 मिल गया तो 13। अब सुनिए 1 मिल रहा है तो 13 में 1 से क्या गुणा करिए, कोई अंतर होगा नहीं होगा, तो 13 कम 13 ही नहीं होगा, इसलिए कहा जाएगा इसका अब माने एचसीएफ कितना होगा 26 और 91 के एचसीएफ कितना होगा 13 हो जाएगा। तो दोस्तों सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आपका क्या ये एचसीएफ निकल गया, हाई कॉमन फैक्टर आपका निकल गया, अब उसी पर क्या निकलना है आपके एलसीएम निकलना है, तो एलसीएम के लिए लिखेंगे यहाँ पर तथा एलसीएम तो किसका 26 और 91 के, 26 और 91 के। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर 2 है इसमें नहीं है तो लिखेंगे ये भी लोअर कॉमन मल्टीप्लाई होता है, तो 2 तब 7 तब 13 2 गए तो 1 को लिखेंगे, 1 से तो कोई अंतर होगा नहीं तो 1 को छोड़ देंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये 2 7 14 और 14 में किससे 13 से गुणा करें, 14 में किससे 13 से, तो 14 तिया 42 हाथ में 4 और 13 4 17 ये रुका 172, 14 तिया 42 के 2 हाथ में 4 और 14 कम 14 14 4 18 182 होगा, 182 होगा, कितना होगा 182। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना जाएगा 13 और एलसीएम कितना 182 ये निकल गया। अब क्या करना है जांच करना है, क्या करना है जांच में बोलते कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे क्या एलसीएम है, एलसीएम का एचसीएफ गुणे एलसीएम है, यही क्वेश्चन के हेडिंग बोलता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या का क्या है 26 और 91 यही न है, तो 26 और 91 26 का गुणनफल यानी गुणा 26 और 91 हो गया। अब बराबर तो बराबर, अब एचसीएफ कितना निकला है 13 और गुणे एलसीएम कितना निकला है तो 182, तो दोनों को क्या करना है गुणा कर देना है। तो अब देखिए दोस्तों 26 में 91 से गुणा कर रहे हैं तो 6 एकम 6 2 एकम 2। अब देखिए ये जगह आपके क्या 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 9 दुनिया 18 गो और 5 गो 23 गो, तो जोड़ दे 4 2 6 कितना गया 2366 आ गया, 2366। जब 2366 आ गया तो यहां पर लिख देंगे हम क्या लिखेंगे 2366। अब बराबर इसको गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 हाथ में 2 13 8 104, तो 104 में 2 जोड़िए तो कितना 106 हाथ में 10 13 कम 13 13 में 10 जोड़िए तो 23 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या ये आपके दोनों ही आपस में बराबर आ गया,
जब आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 2366 हो गया, तो 2366 बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम किए तो कितना हो गया आपका 2366, दोनों आपस में बराबर, ये हो गया सत्यापन यानी प्रमाणित। हो गया सत्यापन हो गया। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन के का हल आप सभी को का समझ में आया कि नहीं आया, ब्रेन में आप लोगों को समाया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चले दोस्तों हम एक बार फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। तो चले दोस्तों इसका पहला प्रश्न आपका है, बोलते हैं 26 और 91 के क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर क्या है, दोनों संख्या का गुणनफल कर देना किसके बराबर, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर कर देना है। तो हम 26 के गुणनखंड के 2 गुणे 13 मिल गया। तो यहाँ पे इसलिए 26 के गुणनखंड 2 गुणे 13 गुणे 1, तो 1 से तो कोई अंतर होगा नहीं। उसी में 91 के गुणनखंड किए तो 7 से कटेगा 13, 13 से कटेगा 1, तो 91 बराबर क्या 7 गुणे 13 गुणे 1। तो अब लिखे इसलिए एचसीएफ बराबर 26 और 91, 26 और 91 के एचसीएफ का जगह दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन, कॉमन क्या हो रहा है 13 और 1, तो 13 में 1 से गुणा कोई अंतर तो होगा नहीं, इसलिए 13 हो जाएगा। उसी पर दोस्तों आपका एलसीएम, तो 26 और 91 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या जगह आपके 2 नई है तो 2 लिखेंगे, इसमें 7 नई इसमें है तो 7 लिखेंगे, इसमें 13 मैच करेगा तो 2 को है दोनों, तो एक को लिखेगा, जो मैच करेगा तो एक बार, ये क्या जो मैच नहीं करेगा तो जितना बार हुआ उतना बार लिखेंगे। तो 2 7 14, 14 में 13 से गुणा तो 182 हो जाएगा। अब ये जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन है 26 और 91, तो 26 से गुणे 91। अब बोलते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ कितना 13, एलसीएम कितना 182, तो गुणा करे तो 2366, है गुणा करे तो 2366, दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब चले दोस्तों हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा के हल, क्या करते हैं दूसरा के हल। दूसरा किस प्रकार बने, हम लिखेंगे यहां पर हल में क्या लिखेंगे 510, तो 510 के दोस्तों हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 1 पर 1 11, तो 5 दूनी 10, 1 आएगा, 1 पर 0 10, तो 2 5 10। अब देखिए 255 2 से नहीं कटे, सम संख्या से नहीं कटे, विषम संख्या से कटेगा। जब विषम संख्या से कटेगा तो देख किससे कटेगा, आपका 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 25, 5 का 5। अब 51 किससे कटे 17 से, सॉरी 17 3 51, ये काम करिए नो 30 से कटाई, तो देखिए 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 25 में से 21 घटेगा तो 4, 4 पर 5 45, तो 9 45 बनो, तो 15 3 45 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं होगा, 5 1 15, 7 के 1 गलती हो रहा है, देख 24 है तो 7 के 21, 21 बनो, 25 में से 21 घटा दीजिए कितना 4 जगह, 4 पर 5 45 हो गया। तो अब क्या करेंगे 15 3 45, तो आपके 7 रे 7 चौका 28, 30 27 8 भाग हुई। तो अब दोस्तों ये समझ में आप लोग आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर। अब चलते हैं क्या दूसरा प्रश्न की ओर, दूसरा के ओर। तो दूसरा का दूसरा आपका है 510 और 92, तो उसका आप क्या अगर 510 के गुणनखंड करेंगे 510, तो अब देखिए वो इकाई अंग इसका क्या है सम संख्या, तो सम से कटेगा तो 2 से कटाएंगे, तो ये आप 2 दूनी 4, 5 में 4 घटेगा तो 1 आएगा, 1 पर 1 11, तो 5 दूनी 10, 11 में से 10 घटे तो 1 आएगा, 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10 कट गया। अब कटेगा 3 से, तो 8 3 24, 25 में 24 1, 1 पर 5 15, 5 3 15। अब कटेगा 5 से तो 17 5 85, अब 17 करे 17 से तो 17 कब 17। अब लिखे इसलिए 510 अब बराबर 2 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। अब क्या करेगा दोस्तों, अब निकालेंगे 92 के गुणनखंड,
तो 92 कटेगा 2 से, तो देखिएगा 46 दूनी 92, अब ये करे 2 से, तो 23 दूनी 46, अब ये करे 23 से, तो 23 से कम 23, तब लिखे 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1 हो गया। तो अब देखिए दोस्तों ये आप लिखना है, क्या लिखेंगे, इसलिए HCF किसका 510 और 92 का, तो 510 और 92 के HCF जो होगा आपका, इसमें दो है, इसमें एगो है, तो दो एगो मैच किया तो एगो लिखेंगे, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, 1 नहीं है, तो बस एक मैच के, तो गुणा तो 2 एकम 2 होगा, तो इसका HCF कितना रहेगा 510 और 92 का HCF जो होगा दोस्तों कितना का 2 होगा। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे तथा LCM किसका LCM, तो 510 और 92 का, तो 510 और 92 के LCM निकालेंगे, तो आपका 2 एक बार मैच किया है, को 2 नहीं मैच किया है, तो 2 गो नहीं किया है, तो इसलिए क्या 2 गुणे 2, एगो मैच वाला एगो नहीं मैच वाला, गुणे लिखेंगे क्या 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, और सबको गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 तो 12, 12 पे 60, 60 में 17 से, तो 17 पे 17 छक 102, एगो जीरो, 1020 जगह, अब 1020 में 23 से गुणा, तो 0 के 0 23 दूनी 46, हाथ में 4, तो 0 के 0 4 के 4 और 23 के 23, तो 23,460 जगह 23,460, तो दोस्तों इसका LCM कितना रहेगा 23,460। अब क्या करेंगे उसे जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो देखिए दोस्तों जांच कैसे किया जाता है, इसको हम क्या करते हैं मिटा देते, देखिएगा तो देखिए इसके नीचे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा जांच, क्या लिखे जांच, तो जांच में लिखे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इधर दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर HCF गुणे LCM, ये नोट कर देना है। अब दोनों संख्या, दो को संख्या कौन कौन है आपका, तो ये कितना है 510 गुणे 92, अब बराबर के सामने बराबर दीजिएगा, HCF कितना है 2 गुणे LCM कितना है, तो 23,460 है। अब लिखिए दोस्तों 500, देखिएगा 510 में क्या करेंगे हम 92 से गुणा करेंगे, तो 510 में 92 से गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, 0 तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, तब 0 2 9 4 5 1 6 4 4, तो कितना है 46,920, अब बराबर, अब ये गुणा करें तो 0 के 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, दोनों आपस में बराबर हो गया, तो प्रमाणित हो गया। समझ में आया दोस्तों, आप लोग एक दूसरा पूरा बिल्कुल आप लोग समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, समझ लीजिए, अगर नहीं आया होगा तो फिर दोबारा आप लोग क्या करिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्या करेंगे 510 और 92 के क्या करने गुणनखंड करने हैं, तो 510 और 92 के गुणनखंड करेंगे, तो 510 के गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा तो 255 का 255, 3 से कटेगा तो 85 का 85, 5 से कटेगा तो 17 का 17, 17 से कटेगा तो 1 आएगा, तो इसलिए लिखेंगे इसलिए 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। अब उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों 92 को तोड़ेंगे, तो 92 किससे कटेगा 2 से, तो 46 दूनी 92, 2 से 46 कटे 23 दूनी 46, 23 23 से कटे 1, 23 से कम 1, 23 से कम 23, तो यहाँ पर लिखे 92 बराबर क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1, तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए HCF 510 और 92, तो 510 और 92 के HCF जो होगा आपके क्या क्या मिल रहा है केवल 2 मिल रहा है, तो इसलिए 2 हो जाएगा,
अब तथा एलसीएम निकालना, तो 510 और 92 का एलसीएम, तो क्या एक गो दो मैच किया, नोट करिए, एक गो दो मैच नहीं किया तो 2 लिख देंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, और सबको गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 23,460 हो जाएगा। तब दोस्तों क्या करना है, अब जांच करना है। एचसीएफ और एलसीएम हमको पता चल गया, तब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखेंगे जांच में दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दोनों संख्या हमारा कौन कौन है, 510 और 92, तो लिखे 510 गुणे 92, तो 510 में 92 से गुणा करके कितना आएगा 46,920 आएगा, बराबर तो बराबर। अब 2 में 23,460 से गुणा करेगा तो ये भी हो जाएगा कितना 46,920 हो जाएगा। अब जब 46,920 से दोनों आपस में बराबर तो यही हुआ हमारा प्रमाणित सिद्ध हो गया। दोनों आपस में क्या गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल का एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर हो गया। ठीक है, अब चलते दोस्तों क्वेश्चन में दूसरा के तीसरा। अब तीसरा की तरफ बढ़ा जाए। पूरे गौर से समझिए, पूरे ध्यान से बनाने के प्रोसेस सीखिए कि इस तरफ सवाल को बनाया जा रहा है। प्रोसेस अगर ब्रेन में समा जाएगा तो पूरे का आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा के तीसरा प्रश्न, तो तीसरा के हल लिखेंगे। तीसरा के हल 336 के गुणनखंड करेंगे, तो इकाई अंक कितना है 6, तो 6 आपकी इकाई अंक है, तो 2 से कटेगा, 2 से 4 से 4 से इकाई का सम है, तो सम के समय से कटेगा, तो इसलिए 2 से चेक करिए, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 है तो 1 आएगा, 1 पर 3 13, तो 6 दूनी 12, 1 आएगा, 8 दूनी 16। अब फिर करेगा 2 से, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। अब करेगा 2 से, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब करेगा 2 से, तो 21 दूनी 42। अब कटेगा किससे, 3 से, तो 7 3 21। अब कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7। तो अब लिखे इसलिए 336 बड़ा, तो 2 गुणे 2 गुणे को 4 को 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो यहाँ पर देखिए अब इतना नहीं, 2 को गए 4 गो, तो 2 के घात 4 गुणे 3 गुणे 7। अब दोस्तों इसको तोड़ेंगे 91 के, तो 91 तोड़े तो देखिएगा 3 से करें 17 तिया 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो 7 से करें तो 13 सत्ते 91। अब 13 से कटेगा, तो 13 कम 13, तो अब लिखिए क्या 91 बराबर 7 गुणे 13। अब लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे इसके नीचे, इसलिए एचसीएफ, तो किसका एचसीएफ, तो कितना किसका, सॉरी यहाँ पर 91, सॉरी हम, तो दोस्तों ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, किसका 54 के निकालेंगे, 336 निकला 54 के तोड़ेंगे, तो 2 से, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब 3 से करें 9 3 27, 3 से 3 3 का 9, 3 से 3 एकम 3, तब लिखे 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 को गए 3, तो 3 के घात 3 हो जाएगा। अब लिखे इसलिए एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ 336 और 54 के। तो अब एचसीएफ में देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 इसमें है, तो ये को 2 है, तो ये को 2 मैच कर, ये को नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3, तो को मैच कर रहा है, एगो 3 लिख लेंगे। अब कोई मैच नहीं करे, 3 दूनी 6, तब का एचसीएफ कितना जगह 6 जगह। अब लिखिए तथा एलसीएम किसका 336 और 54 के। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम देखिएगा आपके 4 गो 2 है, इसमें 1 गो 2 है, तो देखिए 4 गो 2 यहाँ से एगो मैच कर रहा है, तो एगो ये और 3 गो मैच नहीं किया, तो उसको नोट करेंगे, हो गया। अब दोस्तों आपका 3
तो 3 यहाँ पर 3 गो, यहाँ पे एगो है, तो यहाँ पे एगो मैच किया, 2 गो मैच नहीं किया है, तो नोट करेंगे। हो गया। और इसके बाद दोस्तों 7 नहीं है, तो 7 नोट करेंगे। अब क्या कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48, 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63, तो 8 त्रिका 24, हाथ में 2, 4 ते 12, 2 14, 8 छक 48, हाथ में 4, 6 24, 4 28, 4 8 4 12, 9 1 10 के 0 2 1 3, तो कितना 3024 आ गया, 3024 निकल गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, उसे जांच करेंगे। ये तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। एचसीएफ कितना निकल गया, 6 निकल गया। एलसीएम कितना निकल गया, 3024। अब क्या ये जांच करेंगे, क्या ये सही है कि गलत है, तो लिखेंगे यहां पर जांच। तो जांच में लिखा है दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्या आपका क्या है, ये संख्या आपका 336 है, 336 गुणे दूसरा है 54, अब बराबर है एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ 6 है, एलसीएम कितना है, एलसीएम 3024। अब दोस्तों क्या करेंगे, उसे गुणा करेंगे। तब देखिए इस 54 से गुणा, तो 336 में 54 से गुणा, तो 6 चौका 24, हाथ में 2, 4 ते 12, 2 14, हाथ में 1, 4 ते 12, 1 13, 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 5 ते 15, 3 18, हाथ में 1, 5 ते 15, 1 16, 4 4 8 2 10 1 11 के 1 7 1 8 1 1, तो क्या रहेगा 18,144 बराबर। अब इसको गुणा करते हैं किससे, 6 से, तो 6 चौका 24, 6 दूरी 12, 2 14, हाथ में 1 के 1, 6 3 18, तो दोनों आपस में बराबर अगर, तो लिख देंगे क्या, प्रमाणित। ये क्या होगा, सत्यापन हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दूसरा के तीसरा है आपका 336 और 54 के क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकलना है। एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा तो उसे क्या करना है, जांच करना है। तो हम 336 के गुणनखंड किए तो 2 से कटेगा तो 168 हुआ, 168 2 से कटे तो 84 हुआ, 84 2 से कटे तो 42 हुआ, 42 2 से कटे तो 21 होगा, 21 3 से कटे तो 7 होगा, 7 7 से कटे तो 1 होगा। तो लिखेंगे इसलिए 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7, ये लिख दिए। अब यहाँ पर 2 आपका 2 है को 4, 2 के घात 4 कर दिया, गुणे 3 गुणे 7। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब 154 को तोड़ेंगे तो ये 154 बोलते हैं, 54 को तोड़ेंगे तो 54 2 से कटे तो 27 दूरी 54, 27 3 से कटे तो 9 आएगा, 9 3 से कटे तो 3 आएगा, 3 3 से कटे तो 1, तो 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 को 3 को तो 3 के घात 3 हो जाएगा। तब लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर 336 और 54, तो 2 गुणे कितना 3, तो 2 3 6 हो जाएगा, तथा एलसीएम बराबर 336 और 54 के। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो मैच किया एक बार, जो मैच नहीं किया तो पूरा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो सबको गुणा तो 3024 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जब एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है तो एचसीएफ देखिए दोनों संख्या क्या है, एगो संख्या आपका 336 है, एगो संख्या 54 है, तो 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024, तो गुणा करेगा तो क्या 18,144, एक गुणा करेगा तो 18,144, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो चले दोस्तों इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी हमारा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। यानी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम दी हुई संख्याओं को क्या करना है, निकालना है। तो चले दोस्तों हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किस प्रकार का इसको बनाया जाएगा, तो वही आप लोग के का सिखाने के लिए हम आ गए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में लगातार बने रहे, पूरे कंफर्म कि आपको मैथ बनाने को आ जाएगा, पूरे कंफर्म। तो क्या करें, यहाँ 12 है ना, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 6 दूनी 12, अब कटेगा किससे, 2 से, तो 3 दूनी 6, 3 से कटेगा तो 3 एकम 3। तब यहाँ पर दोस्तों लिखना पड़ेगा आपको 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब लिखेंगे दोस्तों ये आप 15 के गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा किससे, 3 से, तब 5 तो 15 कटेगा 5 से, तब 5 का 5, तो ये आप लिखे 15 बराबर क्या लिखेगा, 15 बराबर 3 गुणे 5। अब दोस्तों देखिएगा, अब 21 है, सबके अंत में एक एक है तो एक से कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं होता है। 3 से तो 7 × 21, अब करे 7 से, 7 × 7। अब लिखेंगे दोस्तों ये आप लिखना पड़ेगा क्या, 21 बराबर 3 गुणे 7 गुणे 1। तब लिख रहा है यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे एचसीएफ किसका, 12, 15 और, तो 12 और 15, 12, 15 और 21 के जो एचसीएफ होगा, तो देख क्या क्या इसमें 2 को 2 है, तो इसमें 2 को 2 नहीं है, इसमें 1 को 3 है, तो कौनों मैच नहीं किया, केवल 3, इसमें 3 3 3, तो 3 मैच किया है, 1 1 1 1 मैच, तो 3 में 1 से गुणा 3 होगा, तो आपका एचसीएफ कितना निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। अब निकालना है का एलसीएम, तो लिखेगा तथा एलसीएम, एलसीएम किसका, 12, 15 और 21 के। तब एलसीएम निकालना, तो दोस्तों ये आप क्या मैच किया, एगो 3 मैच किया है, तो एगो 3 मैच किया सब में, तो क्या और मैच नहीं किया, 2 को 2 मैच नहीं किया है। इसके बाद क्या 3 मैच एगो किया है, 5 मैच नहीं किया है, 7, तो सबको लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तो 12, 12 पे 60, 60 है में 7 से, तो 420, 60 7 420, तो आपका एलसीएम कितना जाएगा, 420। दोस्तों क्वेश्चन बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों 12, 15 और 21 के क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हम क्या सबसे पहले 12 को गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेगा तो 6 दूनी 12, 2 से करेगा 3 दूनी 6, 3 से करेगा 3 एकम 3, 15 3 से करेगा तो 5 आएगा, 5 5 से करेगा तो 1 आएगा, 21 से 3 से कटे तो 7 है, 7 7 से कटे तो 1 आएगा। तो हाई जो कट गया तो लिख दे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, हाई जो कटा 3 5 से तो लिखे 3 गुणे 5 गुणे 1, हाई जो कटा 3 गुणे 7 है तो लिख देंगे ये, समझ में आ गया। तब लिखेंगे इसके नीचे, इसलिए एचसीएफ बराबर किसका, 12, 15 और 21 के, तो 12, 15, 21 के एलसीएम, तो ये होता है हाई कॉमन फैक्टर, क्या क्या आपका मैच किया है वही लिखा जाता है, जो कॉमन होता है सब में शामिल होता है, तो सब में शामिल का 3 है, इसलिए क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर 12, 15 और 21 के एलसीएम, तो ये बोलता है लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, तो सबको क्या जो मैच किया है एक बार, आज जो मैच नहीं किया पूरा उतार देना है। तो 2 को 2 मैच नहीं किया तो 2 को 2 लिखेंगे, 3 1 को मैच किया तो 1 को लिखेंगे, इसका 5 मैच नहीं किया तो 5 लिखेंगे, इसके बाद 7 मैच नहीं किया तो 7 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पे 60, 60 7 420, तो एलसीएम हो जाए 420। समझ में आ गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप देखिए इस वीडियो के दूसरा प्रश्न, दूसरा के तीसरा के दूसरा, लगातार वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, अब क्या दूसरा सॉल्व करेंगे, तो उसी पर लिए 17, तो 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 17 से नहीं कटेगा, तो 17 का 17, तो यहाँ पर लिए 17, इसलिए
17 बराबर, तो 17 गुणे कितना 1। अब लिखना है दोस्तों क्या 23, तो 23 आपका 23 से कटेगा, तो 23 से कम 23, तो लिखिएगा 23 बराबर क्या जगह 23 गुणे 1। अब लिख रहा है कितना 29, तो 29 से कटेगा, तो 29 से कम 29, तो यहाँ पर 29 बराबर 29 गुणे 1 हो गया। तो अब लिखिएगा क्या, इसलिए SCF क्या लिखेंगे SCF किसका 17,23 और किसका 29 के, तो SCF बराबर। अब देखिए दोस्तों क्या क्या मिल रहा है सब में, न 17 इसमें है नहीं है, 23 इसमें है नहीं है, 29 है नहीं है, क्या है एक है, एक सब में है, तो इसलिए इसका SCF कितना होगा 1 होगा। अब लिखे तथा LCM, तो LCM किसका 17, 23 और 29 के, तो यहाँ पर 17 गुणे 23 गुणे 29, तो सबको गुणा, तो 17 ते 51 के एक हाथ में 5, आ 17 चौका 17 दूनी 34, आ 5 39, 34 5 39, 17 ते 51 के एक हाथ में 5, आ 17 दो 34 होगा, 5 को 29 को हो जाएगा, 17 दो 34 5 39 हो जाएगा, गुणे कितना 29, 17 ते 51 के एक हाथ में 5, 17 34 हुआ 5 29 39 हो जाएगा। अब 3 से 91 गुणे 29, अब गुणा कर, तो 3 से 91 में क्या करे 29 से गुणा, तो 9 के 9 99 81 हाथ में 8 है, 9 3 27 हुए 8 हो, तो 27 से 8 35, तो 2 के 2 9 दुनिया 18 3 6 1 7, तो 9 के 9 3 के 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1 7 3 10 1 11, तो 11,339 का जगह आपका LCM जगह। देखिए दोस्तों आपका तीसरा के दूसरा प्रश्न है, बोलता है कि 17 23 और 29 के क्या करें अभाज्य गुणनखंड की सहायता से SCF और LCM निकालना है। तो हम क्या 17 के गुणनखंड किए तो 17 गुणे 1 मिला, 23 के गुणनखंड किए तो 23 गुणे 1 मिला, 29 के गुणनखंड किए तो क्या मिल गया 29 गुणे 1 मिल गया। अब क्या किए, इसलिए SCF बराबर 17 23 29 के, तो मैच किया हमारा एक एक मैच किया, इसलिए हमारा SCF का जगह 1 हो जाएगा। अब तथा लिखेंगे LCM बराबर किसका 17 23 29 के, तो 17 गुणे 23 गुणे 29, तब 17 में 23 से गुणा करेंगे तो 3 से 91 गया, 3 से 91 गुणे 29 करे तो क्या 11,339 जगह। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा देखिए, तो तीसरा आपका सवाल है, देखिए तीसरा नंबर, तीसरा के तीसरा बोलते हैं कि 8 9 और 25 के गुणनखंड निकालिए। तो क्या गुणनखंड करेंगे 8 के तो 2 से कटेगा, तो 4 दूनी 8 2 से, 2 दूनी 4 2 से, 2 एकम 2, तो लिखे इसलिए 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अब क्या करेंगे 9 के गुणनखंड, तो 3 से 3 त्रिका 9 3 एकम 3, तो लिखे 9 बराबर क्या 3 गुणे 3 गुणे 1। अब क्या 25 के गुणनखंड, तो 5 से 5 25 5 से 1, तो यह 25 बराबर क्या 5 गुणे 5 गुणे 1। तो अब लिखे इसलिए SCF किसका 8 9 और 25 के। तो अब यहाँ पर दोस्तों 2 2 इसमें है नहीं है, 3 3 है नहीं है, 5 5 है नहीं है, कौनों में कुछ नहीं मिला, केवल एक मैच करे, तो इसलिए एक का जगह आपका
HCF जगह। अब लिखे क्या लिखेंगे, तथा लिखेंगे क्या, LCM 8, 9 और 25 के। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 2 2 3 को 2 आ 3 2 को 3 आ 5 को 5 2 को। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 24 तिया 72, 24 तिया 72। अब 72 में 5 25, 72 में 25 से गुणा कर दें, तब 5 दूनी 10 हाथ में, 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1, 7 पे 35 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो 0 10 के 0, 7 1 8 1 1, कितना आ गया, 1800 आ गया। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना जगह, 1800 जगह, कितना जगह 1800। क्या करें, तीसरा सवाल बोलता है कि 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम क्या है, 8 के गुणनखंड किए तो कितना मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 9 के गुणनखंड किए तो 3 गुणे 3 गुणे 1 मिल गया। 25 के गुणनखंड किए तो 5 गुणे 5 गुणे 1 मिल गया। अब लिखेंगे इसलिए एचसीएफ किसका, 8, 9 और 25 के। तो सब में हमारा क्या मिल रहा है, 1, इसलिए 1 हो जाएगा एचसीएफ। तथा एलसीएम बराबर का 8, 9 और 25 के। तो अब देखिए 2 को गए 3 गो तो लिख देंगे, 3 को गए 2 गो ये भी लिख देंगे, 5 को गए तो 2 गो ये भी लिख देंगे। अब गुणा कर, सबको गुणा करे तो 18 से जगह एलसीएम। तो चले दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर का चौथा। तो इस चैप्टर के चौथा प्रश्न है, बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 के कितना होता है, 9। एचसीएफ कितना दिया है, 306 और 657 के एचसीएफ 9। तो बोलते हैं एलसीएम 306 और का 657 के ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे हल में दिया है, आपके प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या दिया, 306 अकोमा 657, कितना 9 दिया है। अब बोलते तथा आपका जो एलसीएम दिया है, एलसीएम 306 और 657 के, बोलते क्या होगा, एलसीएम निकालना है, ये नहीं निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा, यहां पर फॉर्मूला होता है क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है। तो लिखेंगे इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोस्तों यहां पर देखने वाली ये बात है, दो गो संख्या आपके कौन कौन है, तो 306 गुणे कितना 657, ये दो गो संख्या है। अब बराबर है तो बराबर। अब दोस्तों आपका एचसीएफ कितना है, 9, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को छोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 306 गुणे 657, 657 गुणा में इधर तो भाग में हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, एलसीएम बचेगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको कटाएंगे, तो कटेगा किससे, 9 3 27, 9 चौका 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 3 27, तो 30 में से 27 घटेगा तो कितना, 3 3 पर 6, तो 9 चौका 36, कितना 34 नावा 306 जगह। तो अब लिखे कितना 34 गुणे 657, अब बराबर एलसीएम। अब क्या हम कभी 34 में 600, देखिए 34 में 657 से गुणा, तो 657 में 34 से गुणा, तो 7 चौका 28 हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22 हाथ में 2,
छः छः 24 और 2 26, 7 त्रिक 21 के एक हाथ में 2 5 15 2 17 के साथ हाथ में एक, 6 18 1 19, तो 8 2 1 3 13 के 3 हाथ में एक, 9 2 11 1 12 1 1 2, तो कितना रहेगा 22,300 और कितना जगह 22,338 जगह कितना 22,338 यही होगा। तो इसको लिख देंगे कितना 22,338 बराबर में एलसीएम। जैसे दोस्तों 22,338 लिख दिया, अब क्या गुणा करने पर आपका इतना गया, तो अब क्या एलसीएम को इधर लाके उसको उधर भेजेंगे, तो लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर कितना 22,338। तब दोस्तों क्या लिखेगा अतः किसका एलसीएम, एलसीएम किसका 306 657 के जो एलसीएम होगा कितना का 22,338 होगा। तो देखिए दोस्तों फिर समझने का प्रयास कीजिए, हम समझाने का प्रयास बार बार हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप पूरा बारीकी से समझ लेना है। पूरे हॉल में लिखेंगे दिया प्रश्न आपको बोलते हैं कि एचसीएफ 306 और 657 के 9 होता है, ये दिया है। बोलता है कि एलसीएम जो होता है 306 और 657 के ज्ञात करना है, तो हॉल में लिखेंगे दिया है एचसीएफ कितना 306 और 657 के एचसीएफ 9 दिया है, तब लिखता था एलसीएम 306 और 657 के निकालना है, तो लिखे इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या हमारा कौन कौन है आपका 306 और 657 है, तो एलसीएम गुणे एलसीएम होता है क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या 306 गुणे 657 कर दिए। अब एचसीएफ 9 दिया है एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर गुणा में इधर है तो भाग में, तो ये 34 ना हुआ 306, तो 34 गुणे 657, तो गुणा किए तो 22,338 आ गया, तो 22,338 लिख दिया बराबर में एलसीएम, एलसीएम के इधर लाएंगे उसको उधर भेज देंगे, तो अब लिखिए अतः एलसीएम 306 और 657 कितना जाएगा 22,338। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फिर देखते हैं दोस्तों इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5वां। तो चले दोस्तों इस चैप्टर के मेरा कौन 5वां प्रश्न है, बोले जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य प्रकार समाप्त हो सकती है, यही प्रश्न है। तो आइए दोस्तों आप लोग के क्या करते हैं बनाकर दिखा रहे कि किस प्रकार इस सवाल को बनाया जाता है। आप लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे गौर से पूरे ध्यान से देखते रहिए। हम क्या लिखेंगे हॉल में लिखेंगे माना कि, क्या मान लेंगे माना कि a बराबर 6 के पावर n, यही मान लेंगे, यानी 6 के पावर n से पहले क्या मान लिए a मान लिए। अब a जैसे मान ले तो अब यहां पर देखिए 2 गुणे 3, तो 2 में 3 से गुणा करें तो 6 जगह इसके पावर क्या कर दिए n लागू कर दिए। अब देखने वाला दोस्तों ये बात है कि दोनों के पावर क्या है, तो 2 के पावर n और गुणे 3 के पावर n दोनों के पावर है। तब दोस्तों ये आप लिखे चूंकि जो आपका जो दी हुई जो संख्या है ना वो संख्या a का गुणनखंड 2 के पावर n और कितना 5 के पावर n m के रूप का नहीं है, तो लिखेगा चूंकि a का है ना ये है, तो a का गुणनखंड 2 के पावर n कोमा 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जब दोस्तों एक का जो आपका गुणनखंड है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हुआ, तो लिखे इसलिए 6 के पावर n, इसलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है प्रमाणित। तो दोस्तों यही सिद्ध करना है,
हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिए। क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे माना कि a बराबर 6 के पावर n, यानी यही आपका संख्या 6 के पावर n है। वो बोलते हैं 0 पर समाप्त होगा कि नहीं हुआ, तो हम इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 के होल पावर कर दिए। अब इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, तो आपका a का जो गुणनखंड होगा, a का जो है गुणनखंड है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। m n क्या एक पूर्णांक संख्या है, जब नहीं होगा तो इसलिए 6 के पावर n ये जो आपका अंक है वो 0 पर जाकर समाप्त नहीं होगा। बन गया। तो दोस्तों उसी पर आप देखें इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 है। इस चैप्टर के 6 प्रश्न बोलते कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हॉल में लिखेंगे माना कि इस संख्या के साथ में क्या मान लेते ए, माना कि ए बराबर क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये मान लिए। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, अब देखिएगा ये दोनों में क्या है 13, माने सब में 13 शामिल है, तो इस 13 को क्या कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 ये मिलेगा। अब दोस्तों क्या करते हैं 13 इंटू, तो इस देखिएगा 11 सत्ते 77, 77 एकम 77 एक प्लस में, तब क्या 13 गुणे 77 एक 78, 77 एक 78। तो अब क्या है, अब इसको तोड़ेंगे तो 78 को तोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 78 को, तो 78 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा ना। सुनिए यहीं पर काम करते, हाँ चलिए देखिए ये 78 को तोड़ेंगे तो 2 से करे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 9 दूनी 18 39 जगह, तो अब 13 से 13 तिया हमारे 3 से करे 13 तिया 39 ये नहीं मिलेगा, यानी 2 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ये नहीं मिलेगा। देखिए 3 दूनी 6 6 3 दूनी 6 13 13 6 78 जगह, तो अब यहाँ पर सजा के लिए 13 पहले लिखेंगे, फिर 13 फिर क्या 3 फिर 2, तब लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ए अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। जब ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है तो इसलिए जो आपका ये है नो, ये एक क्या है भाज्य संख्या होगा, ये एक भाज्य संख्या होगा। जब ये भाज्य संख्या हो गया, बोलता भाज्य संख्या क्यों है, तो कि आप भाज्य संख्या आपका इसलिए क्योंकि एक का भाज्य गुणनखंड संख्याओं का गुणनखंड है। जब गुणनखंड होता है ये क्या हो गया भाज्य संख्या होगा। अब लिखेगा दोस्तों इसके नीचे लिखेंगे पुनः, यानी दोबारा माना कि, फिर दोबारा माने क्या मानेंगे बी बराबर कितना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये मान लिए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या आपका मिल रहा है, देखिएगा गौर से देखिए 5 5 मिल रहा है ना, तो 5 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो 5 कॉमन करें तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा नो, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस में 1। अब देखिए दोस्तों जब ये मिल गया, अब इसके आगे अब लिखेंगे, जगह तो कम है, अब लिखेंगे निश्चय आप लोग लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखिए 5 ओपन ब्रैकेट। अब ये देखिए 7 छक 42 42 एकम 42 42 में 4 से गुणा 42 में 4 से, तो 4 दूनी 8 4 चौके 16 168
168 में 3 दूनी 6 से, तो 8 छः 48, हाथ में 4, 6 36, 4 40, हाथ में 4, 6 6 4 10, 1008, 1008 प्लस में 1। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, 5 गुणे 1008 में एक जोड़े 1009, तो अब 1009 हो गया। अब 1009 के तो गुणनखंड तो होगा नहीं, इसका ये कटेगा नहीं, तो दोस्तों आपका यही होगा। तब लिखेंगे यहाँ पर नहीं होगा तो लिखेंगे चूंकि ए का ए अभाज्य संख्याओं का, ए अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या, ये गुणनखंड नहीं हो रहा है, गुणनखंड नहीं है। जब अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं है तो इसलिए कह रहे ए एक भाज्य संख्या, ए एक भाज्य संख्या क्या है, नहीं है, नहीं होगा। जब ये गुणनखंड होता तब तो ये अभाज्य संख्या का क्या होगा, मान अभाज्य संख्या होगा। जब गुणनखंड नहीं होता अभाज्य संख्या कहां से होगा, इसलिए आपका सही जवाब ये होगा। अब देखते हैं दोस्तों इस वीडियो के मेरा का 7वां नंबर प्रश्न। तो चले दोस्तों इस चैप्टर के मेरा लास्ट प्रश्न है 7वां नंबर। बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी खेल का मैदान उसके चारों ओर का वृत्त रास्ता जो है वृत्ताकार है, गोल है। तब बोलता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी सोनिया एक चक्कर एक राउंड मारती है तो कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। बोलता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। अब उसी मैदान को एक चक्कर का रवि लगाता है तो कितना समय लगता है, 12 मिनट। तो बोलता है यहाँ पर जब 12 मिनट लगता है तो बोलता है मान लीजिए कि वे दोनों एक दूसरे माने एक दूसरे दोनों एक का स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मैंने एक ही जगह से दोनों का चलना स्टार्ट करता है, प्रारंभ अपने स्थान से। तो बोलते हैं कि चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो एक दूसरे से मिलेंगे, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हॉल में, लिखेंगे कि माना कि मानेंगे नहीं, लिखेंगे चूंकि, देखिए आप लिखे चूंकि सोनिया द्वारा एक चक्कर, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट हो गया। जब सोनिया द्वारा क्या एक चक्कर लगाते तो 18 मिनट लगता है, तो हम लिखे तथा रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में, किसको लगा रहा है, वृत्ताकार मैदान को क्या एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर इतना। तो वृत्ताकार लिखेंगे रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 12 मिनट हो गया। अब क्या 18 और 12 के गुणनखंड कर देंगे, तो 18 के गुणनखंड, तो 18 के गुणनखंड करते देखिएगा 18, इसलिए 18 बराबर, तो 2 दूनी देखिए 2 तेज 6 6 18, 2 तेज 6 6 18। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, किसका गुणन निकालेंगे, 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड करिएगा 12 के, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 3 12। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, लिखेंगे एचसीएफ, किसका एचसीएफ नहीं एलसीएम, लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किसका, 18 और 12 के एलसीएम। तो यहाँ पर
आपका 2 एगो मैच किया है, एगो मैच नहीं किया है, 3 एगो मैच किया है, एगो 3 मैच नहीं किया। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 तिया 36 आ गया। तो 36 निकल गया, तब लिखेगा क्या? अतः सोनिया और रवि, देखिए अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट, ये 36 निकला है, तो वही 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही उसका दोस्तों सही जवाब होगा। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो इसे मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट लगता है, जबकि उसी वृत्ताकार मैदान को का रवि द्वारा माने एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो बोलता है मान लीजिए कि वे दोनों एक दूसरे माने वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर क्या चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो बोलते कितने समय बाद माने एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वही लिखे चूंकि सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बढ़, तो सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 18 मिनट, तथा जबकि रवि का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 12 मिनट। अब 18 और 12 के गुणनखंड कर देता है, 18 के गुणनखंड करेगा तो 2 गुणे 3 मिलेगा, अब 12 के गुणनखंड करेगा तो 2 गुणे 3 मिलेगा। तो अब यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे, क्या किसका एलसीएम? 18 और 12 के एलसीएम कितना मिलेगा? तो ये को 2 मैच देखिए 2 गुणे 3 2 गुणे 2 एगो मैच किया है तो एगो लिखेंगे, एगो 2 नहीं मैच किया तो ये लिखेंगे, एगो 3 मैच लिया तो ये एगो मैच नहीं किया तो ये लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36। तब लिखे अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट के बाद वे अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे? मिलेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे अगला चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 में। तब तक जय हिंद जय भारत।